अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मसूर की दाल मेथी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए इतनी लजीज रेसिपी है कि जिसे भी बना के खिलाएंगे ना वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी आज की होने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव मसूर की दाल ली है। दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो दिया था 15 मिनट पहले। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने ऑयल लेना है। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कट की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है यहाँ पे गोल्डन कलर आने तक, लेकिन साथ ही में इसमें कुछ साबुत खड़े गरम मसाले शामिल करने हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च है 7 से 8 दाने, लौंग मैंने ली है 4 अदद, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी इसमें। तो यहाँ पर प्याज का कलर देखिए गोल्डन हो चुका था। अब इसमें मैंने टमाटर शामिल किए हैं, 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसे मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक टीस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। गैस का फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो मसालों को भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पर पकाना है कि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और एक बहुत ही बेहतरीन सी इसकी खुशबू निकल कर आए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं और टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो जाएं। तो मैंने 1 पाव मेथी ली थी। मेथी को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके लिया है और मैंने इस तरह से काट के लिया है मेथी को। तो मेथी बहुत ही मज़ेदार लगती है मसूर की दाल के साथ। आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा। 1 पाव मेथी हमने ले ली है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेथी को आप जब भी वॉश करें तो खुले पानी से अच्छी तरह वॉश करें। इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही में मसूर की दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। 15 से 20 मिनट पहले मैंने दाल को भिगो कर रख दिया था। तो इससे ये होता है कि दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनटों में ये बन जाती है। वैसे भी मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसे गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अभी इसमें तकरीबन 1 कप के करीब देखिए पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि मेथी हमने डाली थी तो मेथी का पानी है इसमें, थोड़ा सा दाल के साथ भी पानी इसमें शामिल हो गया है। तो बस इसे हमने ढककर हल्की आंच पर यहाँ पर पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, या फिर डिपेंड करता है दाल के गल जाने तक। तो यहाँ जो मैंने इसे पकाया है तकरीबन मैंने इसे 12 से 15 मिनट मुश्किल से पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बीच में भी मैंने एक बार चेक कर लिया था। तो यहाँ देखिए ऑयल जो है वो इसका अलग से सेपरेट हो चुका है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिली हुई ज़बरदस्त सी मसूर की दाल ये बनके तैयार हुई है। मेथी डालने की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आया है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें मैंने ली थी। इसके साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करना है। मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मसूर की दाल मेथी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही खुशबूदार ज़ायकेदार दाल ये बनके इस तरीके से तैयार होती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। देखिए एकदम खिली हुई बनी है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ या फिर नाश्ते में पराठों के साथ खाइएगा, बेहद लाजवाब लगती है ये दाल। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।